अपनी माता जीजाबाई से कई सारे गुण मिले थे, जैसे धैर्य, शौर्य, मातृभूमि की भक्ति, धर्म के प्रति अपार निष्ठा एवं विश्वास। इस प्रकार के गुण उन्हें माता जीजाबाई से प्राप्त हुए थे। बाल्यकाल से ही माता जीजाबाई उसे रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वर्णित वीरों, सत्पुरुषों एवं साधु संतों की कहानियां सुनाती थी। इन वीर कथाओं तथा धर्म कथाओं को सुनते सुनते शिवाजी के मन में राम, कृष्ण, भीम या अर्जुन के समान बनने के विचार उठते थे। शिवाजी पर परमेश्वर की एक और भी कृपा रही। उन्हें शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में दादाजी कोंडदेव जैसे महापुरुष प्राप्त हुए थे। केवल 16 वर्ष की छोटी आयु में शिवाजी ने एक किला जीता। उस किले का नाम था तोरणागढ़। केसरिया रंग का पवित्र ध्वज, भगवान का भगवा झंडा तोरणा दुर्ग पर फहराने लगा। शिवाजी ने अपने सैनिकों को स्वराज्य की नींव डालने वाला उस दुर्ग को पूर्ण रूप से मजबूत करने की आज्ञा दे दी। दुर्ग में जब खुदाई प्रारंभ हुई तो वहां स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े निकले। कदाचित देवी लक्ष्मी द्वारा स्वराज्य स्थापना के लिए भेजा हुआ वह उपहार था। तोरणागढ़ के उपरांत शिवाजी एक के बाद एक किले जीतने लगे। शिवाजी के दुर्ग जीतने का समाचार बीजापुर के सुल्तान के कानों तक पहुंचा। शिवाजी को रोकने के लिए सुल्तान ने एक कपट रचा। धोखा देकर उसने शाहजी को कैद कर लिया। चारों तरफ अफवाह फैल गई कि शाहजी को बंदी गृह में तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। शिवाजी और उनकी माता के लिए यह समाचार बहुत ही व्यथित करने वाला था। उधर एक समाचार यह भी था कि बीजापुर का सरदार फतेह खान बड़ी सेना के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए निकला है तथा बीजापुर दरबार का दूसरा सरदार फराद खान को शिवाजी के बड़े भाई संभाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया है। शिवाजी को डराने, धमकाने और काबू में लाने के लिए यह सब कांड रचा गया था। बीजापुर का सुल्तान सोच रहा था कि ऐसा करने से शिवाजी डरकर उनकी शरण में आएगा, नहीं तो अपने पिता का जीवन संकट में पाकर वह अवश्य समर्पण करेगा। शिवाजी बहुत चिंतित हुए। उस कठिन अवसर पर शिवाजी की पत्नी सईबाई ने एक मंत्रणा दी। सईबाई केवल 14 वर्ष की थी। उसने शिवाजी से कहा, आप इस बात पर इतने चिंतित क्यों हैं? ऐसा कुछ कीजिए कि आपके पिता भी मुक्त हो जाएं और स्वराज्य भी बना रहे। सबसे पहले इस शत्रु का नाश कीजिए। सईबाई सचमुच वीर पत्नी थी। शिवाजी ने तुरंत निर्णय लिया। निकट का ही दुर्ग पुरंदरपुर बीजापुर के सुल्तान के अधीन था। शिवाजी ने अपने स्नेह भरे शब्दों से वहां के दुर्गाधिपति का हृदय जीत लिया। फिर उस दुर्ग पर उन्होंने अपनी एक सेना रख दी। जब फतेह खान अपनी सेना लेकर आया तो शिवाजी की सेना ने पुरंदर के आश्रय से उसके साथ घमासान युद्ध किया। शिवाजी के सैनिक इतने पराक्रमी थे कि फतेह खान मैदान छोड़कर भाग निकला। उधर संभाजी ने भी फराद खान को पराजित किया।